करेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से विधायक ईश्वर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और ईश्वर सिंह की ओर से बयान सामने आया है। कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद ईश्वर सिंह की ओर से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि मैं जल्द कांग्रेस में शामिल होऊंगा। ईश्वर सिंह ने कहा और कहा कि मेरी जगह बेटा और बहू चुनाव लड़ेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां पर जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, ये भी बयान ईश्वर सिंह की ओर से दिया गया है। तो कुमारी सैलजा के साथ मुलाकात के बाद ईश्वर सिंह की ओर से कहा गया जेजेपी की चाबी खत्म हो चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ईश्वर सिंह की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद ईश्वर सिंह की ओर से ये बयान दिए गए हैं। सैलजा से मुलाकात के बाद विधायक ईश्वर सिंह का बयान सामने आया और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद बोले ईश्वर सिंह, कहा मैं जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होऊंगा और इस बार मेरी जगह मेरा बेटा और बहू चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी छोड़ने को लेकर भी ईश्वर सिंह की ओर से बयान दिया गया। तो विधायकों को संभाल नहीं सके, क्या चुनाव लड़ेंगे? जेजेपी पर निशाना साधते हुए ईश्वर सिंह की ओर से कहा गया। ईश्वर सिंह ने कहा जेजेपी की चाबी खत्म हो चुकी है, तो पहले विधायकों को संभाल नहीं सके, अब क्या चुनाव लड़ेंगे? तो ये निशाना ईश्वर सिंह ने जेजेपी पर साधा। कुमारी सैलजा के साथ मुलाकात के बाद ये तमाम बयान ईश्वर सिंह की ओर से सामने आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनावों से पहले ईश्वर सिंह की कुमारी सैलजा से मुलाकात हुई। उन्होंने साफ कहा कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे और साथ ही उन्होंने जेजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाऊंगा और जेजेपी की चाबी खत्म हो चुकी है। ये भी बयान ईश्वर सिंह की ओर से सामने आया। ईश्वर सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। तो जेजेपी छोड़ने को लेकर भी ईश्वर सिंह की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा जेजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो दुष्यंत चौटाला को लेकर भी ईश्वर सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई। ईश्वर सिंह ने कहा विधायकों को संभाल नहीं सके, चुनाव क्या लड़ेंगे? तो जेजेपी की चाबी खत्म हो चुकी है। ये हमलावर रवैया ईश्वर सिंह की ओर से जेजेपी पर अपनाया गया। दुष्यंत चौटाला पर यह हमलावर रवैया ईश्वर सिंह का देखने को मिला। तो आपको बता दें कि कुमारी सैलजा से मुलाकात के बाद ईश्वर सिंह की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने साफ किया कि वो कांग्रेस में शामिल होंगे। तो विधायक ईश्वर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ नेता विधायक ईश्वर सिंह जी। सर, राजनीतिक अब कहीं ना कहीं तेज हो गई है, सक्रिय, खासकर किस तरीके से देखते हैं? एक लंबा राजनीतिक अनुभव और इन विधानसभा चुनावों को लेकर के। मैंने तो आपको पहले भी ये बात कही थी, आज भी ये बात कह रहा हूँ कि 90 MLA हैं विधानसभा के, सबसे सीनियर में हूँ। 77 का तो कोई रहा ही नहीं। तो अब हालात, परिस्थितियाँ बदलती हैं और चेंज ही जाला से नेचर तब्दीली है, तो लोग बदलाव चाहते हैं। और मैंने जो है ना आपसे जो कहा कि कुछ ही रोज़ के अंदर मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को। मेरा बेटा और पुत्रवधू वो कॉम्पिटेंट हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, खुद रणजीत सिंह भी लंबे समय से सक्रिय हैं, अभी चेयरमैन भी रहे। अगर बात करें तो वो भी आपके साथ होंगे और गुला चिका से ही उनकी दावेदारी रहेगी या किसी भी? वो तो उसने से पूछियो कहाँ की दावेदारी पर, तो इतना है मैं, क्योंकि अब तो वो सक्षम है अपनी बात बताने में, कहने में, तो इतना का है। वो कांग्रेस में उसने ज्वाइन कर ली है और कांग्रेस और बीजेपी दो एक ऐसी पार्टी हैं जो नेशनल पार्टी है और जिसको देश चलाने के लिए नेशनल पार्टी की ही जरूरत है। इतना बड़ा देश को रीजनल पार्टियां ना कभी कंट्रोल कर सकती ना होती। अब जैसे इस भाई ने कहा कि जेजेपी में क्या था, जेजेपी तो हम साथ तो चले ही गए हैं, अब बच्चा क्या था? तो बात कहने की सुनने की है ही नहीं। क्योंकि वो दावा करते हैं ना कि इस बार भी ताले की चाबी खोलेंगे, इसलिए वो चर्चा जरूर हो जाती है। और आपने लंबे समय तक उनके साथ रहे तो जरूर आता है कि वो कह रहे हैं इस बार भी ताले की चाबी तो उन्हीं के पास ही होगी। नहीं, ताले की चाबी तो जब चाबी हो, चाबी ये खत्म होगी, जो खोलेंगे क्या के साथ? 7 आदमी चले गए 10 में से, तो वो तो मैं नहीं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहता, परंतु ये तो जनता ने यही फैसला करना है। और हम भी जो है ना, ऐसी बुरी बात नहीं कहता है, कभी अच्छे हैं लोग भी सारे, परंतु हमारी भावना, हमारा जो प्रोग्राम, मैनिफेस्टो, वो संगठन पार्टी का बना नहीं सके, इसलिए जो है ना हम वहाँ से दूर हुए।
आप अगर बात करें तो राज्यसभा में भी इससे पहले रहे हैं, कई बार विधायक भी रहे हैं, पिछड़ा वर्ग में भी आप रहे मेंबर। इस बार अगर हम बात करें कांग्रेस की, कुमारी सैलजा चेहरे की बात लेकर हो रही है, आप किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव में क्या ज्यादा बेहतर रहेगा सरकार को लेकर, कांग्रेस को लेकर के? मैंने बताया बदलाव चाहते हैं लोग, और बदलाव के अंदर जो है ना कांग्रेस पहली पसंद है, तो ये तो क्लियर है सरकार ही कांग्रेस बनाएगी। मैं तो 2000 से 2005 तक 5 साल कैथल डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। राज्यसभा में भी कांग्रेस की टिकट पे आया था, जो नेशनल कमीशन उसमें भी कांग्रेस में है, और आज भी कांग्रेस में है। कुमारी सैलजा को लेकर के क्या कहेंगे, उनसे किस तरीके, आज मुलाकात भी आपकी हुई है उनसे? नहीं, बहुत बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय स्तर के लीडर है वो, और जो एक क्वालिटी होनी चाहिए किसी नेता के अंदर, उनमें वो क्वालिटी सारी विद्यमान है, इसमें कोई शंका ही नहीं। और खास करके दलित वर्गों ने तो एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको अपना लिया। धन्यवाद। तो ईश्वर सिंह जी, अगर बात करें तो जननायक जनता पार्टी से लंबे समय तक अगर बात विधायक रहे थे, उससे पहले कांग्रेस में रहे, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनका कहना है कि जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन चुनाव को लेकर जो स्थिति स्पष्ट करी है कि खुद चुनाव लड़ने की बजाय अपने बेटे और बहू के लिए कहीं ना कहीं पार्टी के नेताओं से संपर्क में है कि वो चुनाव लड़ें। इनके बेटे जो कि खुद चेयरमैन भी रहे और जननायक जनता पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस पार्टी में अब जुड़ रहे हैं, और ऐसे में उनको लेकर के कहीं ना कहीं ईश्वर सिंह अब लॉबिंग करते दिल्ली में नजर आ रहे हैं।